केजरीवाल साफ, क्योंकि अपनी सीट वो हार गए हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है, मतलब पार्टी को अभी भी 43% वोट से, जैसा साहिल कह रहे हैं, 23 सीटें हैं। ऐसे में ये चैलेंज आपके लिए हमेशा रहेगा। ये बड़ी बात है कि हाँ, आपका 27वां खत्म हुआ। देखिए, जो बात कुमार विश्वास कह रहे थे, आप उस बात की गंभीरता को समझिए। एक दौर आया था 10-12 साल पहले जब बहुत से लोग इस विचार में आ गए थे कि कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था उससे निजात दिलाने के लिए कोई ईमानदार प्रयास हो रहा है। परंतु आज जो दिखाई पड़ा है, मैं अंजना जी इस पराजय का विश्लेषण देश की जनता के सामने इस रूप में रखना चाहता हूं कि जितने आंदोलन पिछले 30-40 सालों में हुए, जिन्होंने कहा कि वो राजनीति में शुचिता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सबका अंतिम लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्ति था। विश्वनाथ प्रताप सिंह बाहर आए बोफोर्स के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए बाहर आए हैं और आखिर में लक्ष्य था प्रधानमंत्री बनना। आपने देखा कि अन्ना आंदोलन में तो, जहां तक मेरी जानकारी है, अन्ना हजारे तो ये चाहते थे कि एक अलग से व्यवस्था बने, दलगत राजनीति से अलग रह के वो भ्रष्टाचार के लिए एक प्रभावी दबाव का काम करे, चाहे किसी भी दल की सरकार रहे। उसमें ये शपथ लेकर के हम राजनीति में नहीं आएंगे, और ये राजनीति में आए। आइए, किसान आंदोलन आया तो किसान आंदोलन के बड़े बड़े अलंबरदार चुनाव लड़के जमानत जब्त करवा लिए। पहलवानों का आंदोलन हुआ तो यह कहा गया कि नहीं साहब, ये तो सच की लड़ाई के लिए, आखिर में वो भी चुनाव लड़ने चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी से कि जितने भी सो कॉल्ड नए प्रयोग करते हैं, हां, यहां पे कोई मेरे से प्रश्न कर सकता तो मैं ये भी कह सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ भारत की राजनीति में एक ही आंदोलन था जिसने भारत की राजनीति की धारा बदल दी, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन। जिस आंदोलन का कोई भी संचालक व्यक्ति राजनीति में नहीं आया, चाहे अशोक सिंघल जी हो, एक बात और रही ना, अभी तक आप लोग केजरीवाल के जो फ्री के वादे होते थे उससे दूर रहते थे और उनको घेरते थे उस मुद्दे पर। इस बार आप लोगों ने कह दिया बिजली पानी यथास्थिति, यानी कि जो अभी बिल चल रहा है दिल्ली का, वो बिल चलता रहेगा और उसके साथ बाकी चीजें। तो ये घोषणाएं भी तो उनकी पिच पर जाकर जो आप खेले, वो भी तो आपके रन बनाने में निर्णायक रहे। देखिए, जो आपने बात कही, किसकी पिच थी और कौन उस पर जाके बेहतर बैटिंग कर सकता है, अगर उस शब्दों में उसको प्रयोग किया जाए तो यह भी होता है कि इस बैट्समैन पे कॉन्फिडेंस ज्यादा है। हमने यदि कहा था कि हम जो मुफ्त देंगे जिन चीजों को, हमने सेलेक्टिव होके कहा। उसके बाद जो जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, जैसे मुद्रा योजना पहले 10 लाख थी, हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद 20 लाख किया। जब महाराष्ट्र की सरकार हमारी आई है, आप चेक कर लीजिए जाके, उस समय एक दौर में कर्नाटक आगे निकल गया था महाराष्ट्र से। हमारी सरकार आने के बाद महाराष्ट्र की स्थिति सुधरी, महाराष्ट्र देश की नंबर 1 की इकोनॉमी, हमने कहा हम देंगे और दे दिया। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना हम उस